सबसे पहले गोल्ड H4 टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन 1935 लेवल को रिटेस्ट नहीं किया जैसा कि फरवरी महीने में हुआ था। 1800 लेवल को रिटेस्ट नहीं किया। जैसा कि आपको बताया था, ये सेम टू सेम वैसा ही हुआ जैसे कि फरवरी महीने में हुआ था। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ एक्सपेक्टेड था। प्राइस ने FOMC के बाद टॉप बनाया सेम टू सेम, और फेड स्पीच के बाद बॉटम बनाया। अगर पिछले हफ्ते की स्पीच आपने सुनी होगी तो उसमें एक यूनिक चीज़ हुई थी। बेन बर्नेकी भी आए थे और पॉवेल भी आए थे, और बेन बर्नेकी का फेस ही गोल्ड के लिए बुलिश है, और ये गोल्ड के लिए एक डॉविश साइन था, और उन्होंने रेट पॉज को कंफर्म कर दिया है। इसलिए अब आपके रेट हाइक की मार्केट प्राइसिंग पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, और रेट कट की मार्केट प्राइसिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और अभी आपको रेट कट की मार्केट प्राइसिंग और भी देखने को मिलेगी। और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती, गोल्ड ऊपर जाता रहेगा। और इन दोनों ही फेड ने, करंट फेड और पुराने वाले फेड, दोनों ने मार्च 2020 FOMC को रिपीट किया था। न्यूज़ में इस चीज़ को क्यों नहीं बोल रहे? वो 1952 लेवल पे सेल करने वाले लोगों को आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन बेन बर्नेकी का आना और मार्च 2020 FOMC को रिपीट करना, ये बहुत बड़ा डॉविश साइन था। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के बेस पे ये आपका पहला ट्रेंड है। और सेकंड है आपकी डेब्ट क्राइसिस। डेब्ट सीलिंग ड्रामा शुरू हो चुका है, और बाइडेन ने मार्केट पैनिक स्टार्ट भी कर दिया है। और डेब्ट सीलिंग ड्रामे में 2 स्टेप हैं। पहला कि मार्केट क्रैश हो, उसके बाद डेब्ट सीलिंग ड्रामे को ही सॉल्व करें। लेकिन पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले ऐसा रिस्क नहीं लेगा। सेकंड स्टेप है मनी प्रिंटिंग। मनी प्रिंटिंग तो होगी, चाहे मार्केट क्रैश होने से पहले करें या क्रैश होने के बाद में करें। और स्पेकुलेटर इसके लिए ऑलरेडी फोमो बाइंग कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पिछले 2 महीने से देखने को मिल रही है। और ये टोटल हेज फंड हैं, इनके SL हिट करे जा रहे हैं, और इनको फोमो बाइंग में फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, रेट कट मार्केट प्राइसिंग और डेब्ट सीलिंग, ये दोनों ही गोल्ड के लिए बुलिश हैं। और इस H4 टाइम फ्रेम पे आपका की लेवल 2001 है। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद टेक्निकली ये बॉटम कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर से फोमो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो इस 1959 लेवल पे सेम चीज़ रिपीट हुई थी। सेम मार्केट साइकोलॉजी थी और लगभग सेम मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड था। लेकिन प्राइस अब इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर चुका है, और रिजेक्शन आपको 2 डेली कैंडल स्टिक से क्लियर दिखाई दे रहा है। इसलिए ये 1959 लेवल आपका की सपोर्ट लेवल है, और इससे प्राइस फिर से बुलिश है, और टारगेट होगा हमारा न्यू हायर हाई, और इस पैरेलल चैनल की अपर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। जैसा कि आपको बताया था, 1959 लेवल पे टर्मिनल रेट थी आपकी 4.75, लेकिन जब रेट कट के लिए मार्केट प्राइसिंग होगी तो टर्मिनल रेट नीचे आएगी और गोल्ड ऊपर जाएगा, और प्लस आपकी डेब्ट सीलिंग ड्रामा। इसलिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखें, इस रेजिस्टेंस जोन को 3 बार रिटेस्ट करने के बाद 4th अटेम्प्ट में
ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। और ब्रेकआउट H1 टाइम फ्रेम पे हो या वीकली टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट में हमेशा आपको वर्टिकल प्राइस एक्शन देखने को ही मिलता है। और इसे वेरीफाई करने के लिए एक बिग पॉलिटिकल न्यूज़ पहले से ही रेडी है। जैसा कि पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था, एक बिग पॉलिटिकल न्यूज़ आएगी, लेकिन आपका सारा ध्यान फेड स्पीच पे था, जबकि मेन न्यूज़ थी डेब्ट सीलिंग। और बाइडेन ने अपनी स्पीच से पैनिक पहले ही स्टार्ट कर दिया है। अगर आप 2011 की डेब्ट सीलिंग क्राइसिस को देखें तो ये उस समय का वर्टिकल प्राइस एक्शन है। और जब तक ये क्राइसिस सॉल्व नहीं हो जाती, गोल्ड वर्टिकल ही जाएगा। और उस कंडीशन में आपको डॉलर और गोल्ड दोनों एक साथ ऊपर जाते नजर आएंगे, कंप्लीट अपोजिट जो आपने लास्ट ईयर 2022 में देखा था। जैसा कि बाइडेन ने कहा है, अगर डेब्ट सीलिंग क्राइसिस सॉल्व नहीं होगी तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। अगर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप M30 टाइम फ्रेम को देखें तो ये सारे लेवल आपके की रेजिस्टेंस हैं। और प्राइस अगर मंडे को इस 1985 लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये लेवल आपका टेक्निकली बॉटम कंफर्म हो जाएगा। और 2001 से पहले रेजिस्टेंस नहीं है। अगर प्राइस इस हफ्ते ऐसा करता है तो आप ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखें तो इस हफ्ते की आपकी पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी चाइना सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उसके बाद SP ग्लोबल PMI और न्यूजीलैंड सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट डिसीजन और GBP CPI नंबर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो गोल्ड के लिए इस हफ्ते हैं, GDP नंबर और फ्राइडे को आपका कोर PCE नंबर। अगर ये दोनों नंबर घट के आते हैं तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा। लेकिन अगर ये दोनों नंबर बढ़ के आ जाते हैं तो ये गोल्ड के लिए बेरिश साइन होगा। लेकिन इस हफ्ते की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इन दो न्यूज़ से पहले फेड ने क्लियर बोला है कि वो रेट पॉज करेंगे। इसलिए इस हफ्ते अगर डेब्ट सीलिंग ड्रामा और भी ज़्यादा बढ़ता है और मार्केट पैनिक और भी बढ़ता है तो मार्केट इन GDP और PCE न्यूज़ को इग्नोर करेगा और पूरी तरह इस पॉलिटिकल ड्रामे पे फोकस करेगा। क्योंकि साधारण व्यक्ति की तरह देखें, इस क्राइसिस का अंत यही है, मनी प्रिंटिंग। लेकिन एक बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर की तरह आप इस 1952 लेवल पे फोकस करें। और अगर प्राइस इस 1985 से ऊपर चला जाता है और इसी लेवल के ऊपर रहता है तो ये लेवल आपका बॉटम है। और अपसाइड टारगेट क्या है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे समझाया है।